बचाने वालों की मैं तारीख बता रहा हूं। ब्रीफ केस सजाद अली शाह का चीफ जस्टिस का उसको फारग करने के लिए ब्रीफ केस कोयटा बेंच के भेजा गया पैसे का। जनरल आसिफ नवाज को 92 के अंदर BMW की चाबी दी रिश्वत की। ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने, 10 साल का सऊदी अरेबिया जाने का अपने पैसे बचाने के लिए, NRO लेने के लिए। जो लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि 3 नस्लों से इत्तेसाब हुआ, कोई इत्तेसाब नहीं हुआ। 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया, केसेस रुके इनके खिलाफ। और ये आज हमें दर्स दे रहे हैं कि जनाब जमहूरियत खतरे में है। क्या किया, हमारा कसूर क्या है? 22 जमातों ने 2013 के इलेक्शन के मुताल्लिक कहा कि वो धांधली हुई उसमें। 22 जमातों ने। हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन हो, साफ और शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत होती है, कमजोर होती है। फिर पनामा में इंकशाफ हुआ, हमने नहीं किया, दुनिया में इंकशाफ हुआ। 2 वजीर आजम गए, एक का तलाशी ली गई बरतानिया की पार्लियामेंट में, कई वजीर गए, कई हजारों के खिलाफ केसेस हुए हैं। हमने तो नहीं किया। हमने सिर्फ इससे ये पूछा जो जमहूरियत में ऑपोजिशन पूछती है कि जनाब आप सिर्फ ये बता दें कि जब आपने अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम किया कि आपके वो महल्लात थे मेफेयर में, तो बता दें कि पैसा किधर से आया और बाहर कैसे गया। ये 1.25 साल से कोशिश कर रहे हैं सीधा जवाब लेने के लिए इनके। पहले तो और ही कोई कहानी सुना दी असेंबली के अंदर, झूठ बोला लोगों से। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो कतरी आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस में से 2 ने इनको ना सादिक माना ना अमीन माना, बल्कि हमारी पिटीशन मान ली और डिस्क्वालीफाई कर दिया। और 3 ने कहा कि मजीद और इन्वेस्टिगेशन की जाए JIT के तहत। ये है केस स्टडी। अब मुझे ये बताएं कि JIT अपना काम कर रही है और पहले इन्होंने कोशिश की होगी JIT को खरीदने के लिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी रिश्वत देते रहे हैं। इन्होंने सबको खरीदा है। इन्होंने इस मुल्क का इखलाकियत तबाह कर दिया है रिश्वत दे दे के। इन्होंने जब से शुरू हुए वो जनरल जलानी का घर बनाने में, जिसकी वजह से वजारत मिल गई, और जब से इन्होंने शुरू हुआ वो ये जो सारे जॉर्ज टाउन के प्लॉट्स, 5 अरब के प्लॉट 1990 में रिश्वत के तहत लोगों को दिए गए, इन्होंने सारों को खरीदने की कोशिश की। लिफाफा जर्नलिज्म इन्होंने शुरू की, शुक्र है आप उनमें से नहीं है। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। आज भी ये जो पैसा चला रहे हैं, और जो एक मीडिया हाउस मीर शकील रहमान पैसे लेके जो वो कर रहे हैं, इसके जुर्म छुपाने के लिए, ये भी एक शर्मनाक तारीख है कि इस मुल्क में सहाफियों ने बड़ी जद्दोजहद की है जमहूरियत के लिए। यहाँ जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश करी है क्योंकि इन्होंने पैसा चला दिया उसके ऊपर। तो जमहूरियत कौन खतरे में डाल रहा है? वो जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हम उस 2 नवंबर को हम सड़कों पे भी आ सकते थे। मैंने रोका वहां से परवेज खटक, जो पख्तूनख्वा के लोग आ रहे थे, जिनके ऊपर उन्होंने शेलिंग की, नाजायज थी, गैर कानूनी था। कौन पुरअमन एहतजाज को कौन रोकता है? साउथ कोरिया में लाखों लोग सड़कों पे निकले, कितने लोगों ने उनको रोका? कितनी शेलिंग हुई? आइसलैंड के पब्लिक जब निकली, उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम आया जब पनामा में, तो जब पब्लिक को उनके ऊपर शेलिंग हुई को उनको जेलों में डाला। हमारे से ये सब कुछ किया गया। हम जा सकते थे, हम भी 2 तारीख को लोगों को कह सकते सड़कों के ऊपर आओ। हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हम जमहूरियत को मजबूत करने आए हैं। ये आज JIT को तबाह करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा है, नवाज शरीफ अपनी चोरी बचाने के लिए इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लोग जो वजीर हैं, एक खानदान की करप्शन बचाने के लिए हमारे से पैसे लेते हैं। ये सारे जो वजीर हैं, ये टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं। इनका क्या काम है एक खानदान की करप्शन बचाने को? और फिर से मैं कहूंगा कि ये जंग ग्रुप को, ये शकील रहमान, क्या ये पैसे के पीछे आप एक मुजरिम को बचा रहे हैं जिसको 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह बैठा है कि ना सादिक है ना अमीन है? इनका क्या काम है कि हर रोज अपनी नई उसके लिए हेडलाइंस लगा रहे हैं, उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? नहीं बचा सकेंगे। लेकिन ये लोगों के सामने आज पता होना चाहिए कि एक तरफ मीडिया की बड़ी कुर्बानी है और एक तरफ ये
मीडिया का गॉडफादर क्या कोशिश कर रहा है करने की, सबके सामने। एक तरफ मजीद अचकज़ई है, बलूचिस्तान का एक रुकनी असम्बली, दूसरी तरफ जमशेद दस्ती। सियासी जमात बनाई गई थी और अभी भी उस एक सियासी जमात के लोग जो है आपकी जमात में आ रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया आपको उनको लेने का, क्योंकि आप माजी में उनके ऊपर बड़ी तनकीद करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम यही रहेगा या नाम भी तब्दील हो जाएगा? देखिए जी, चौदह हो चुके हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 900 जब आपने टिकट्स देने हो लोग आते हैं। ये एक बड़ी खुशाइन चीज है कि सारे पाकिस्तान में लोग तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब जो भी ज्वाइन करता है वो तहरीक इंसाफ के नजरिए पे ज्वाइन करता है। नजरिया जो है वो ये है कि जब हम पख्तूनख्वा में हुकूमत अपने बनाई, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक आजाद नैब बनाई, आजाद इत्तेसाब बनाया। उसने क्या किया, पहली चीज की तहरीक इंसाफ के वजीर को, मिनरल्स के वजीर को पकड़ लिया, जेल में डाला। दूसरी चीज की तहरीक इंसाफ के एमपीए को, बाप को पकड़ लिया। ये होता है जब आप, इसलिए आज पख्तूनख्वा में कोई करप्शन केस बता दें, करप्शन तब रुकती नहीं है कि आप फरिश्ते चुन लें। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के नीचे आप फरिश्ते खड़े कर दें, वो फिर भी करप्शन नहीं रुकेगी। करप्शन तब रुकती है जब आप इदारों को मजबूत करते हैं, इंडिपेंडेंट इदारे बनाते हैं। मगरब के अंदर आपका मतलब वो फरिश्ते हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको पता है कि वहां के इदारे ऐसे हैं कि जो चोरी करेगा पकड़ा जाएगा। हाँ साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ बलूचिस्तान के एमपी एक सार्जेंट को गाड़ी के नीचे दे के मारते हैं तो उनको जेल में कूलर भी मिल रहा है, तमाम राहत मिल रही हैं। दूसरी तरफ एक रुकने कौमी असम्बली को हवालात में डाला गया और जो जिस तरीके से उन्होंने मीडिया पर आकर कहा है कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। जी, मैं ये यहाँ पाकिस्तान की तारीख ये है कि सिर्फ कानून अपोजिशन के लिए होता है, इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो ताकत में होता है वो आज तक पाकिस्तान के इंसाफ के कानून ने कभी ताकतवर का एहतसाब नहीं किया। इसलिए ये लैंडमार्क केस है। ये जो पैनामा का केस है, ये लैंडमार्क केस है। पहली दफा एक ताकतवर का एहतसाब हो रहा है और इंशाअल्लाह ये बुनियाद रखी जा रही है नए पाकिस्तान की।